जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए आइए हम मानस में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड का 222 हमने कल दोहे पिछली कथा तक कर लिए थे। आगे हम चलते हैं। जब भरत जी जा रहे हैं पैदल पैदल सारे चित्रकूट की ओर, कंधे पे हाथ रखकर, किसके? निषाद राज के। तो वो ये सब स्त्रियाँ क्या बातें कर रहे हैं रास्ते में, हम आज देखते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चलत पया देखात फल, और पिता दीन तजराय। जात मनावन रघुवरई, भरत सरीस को आय। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भरत जी ने पिता के दिए हुए राज्य को ठुकरा दिया और राज्य को त्याग कर पैदल जा रहे हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। इनके समान आज और कौन त्यागी होगा, कौन प्यारा भाई होगा। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोड़ सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतहि देखे, भयन धन्य जुबती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछतानी, कैकई जननी जोग सुत नाही। स्त्रियां कह रही हैं, देखो तो सही भरत जी का भाईपना। आज हमने साक्षात देखा भाई का पन क्या होता है, यानी या भाई का प्यार क्या होता है। भरत जी का भाईपना, भरत जी की भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष हर जाते हैं। जैसे दुख दोष दूर कर देते हैं जो भरत जी का चरित्र सुनता है, पढ़ता है और भरत जी जैसे सरीखे का स्तुति करता है। अरे सखी, दूसरी स्त्री बोली, उनके संबंध में तो जो कुछ भी कहा जाए, भरत जी के लिए जो कुछ भी कहा जाए, हमारे शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। बहुत थोड़ा है जितना भी कहेंगे हम, चाहे कितना कह लो फिर भी बहुत थोड़ा है। और भाई क्यों ना हो, आखिर भाई किसके हैं? रामचंद्र जी कोई कम थोड़ी, रामचंद्र जी के भाई जो हैं, इसलिए ये सर्वगुण संपन्न हैं, इतने प्यार वाले हैं। और देखो छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को हम सब भी देखकर आज बड़े भागनी हो रही, बड़े धन्य हो रहे हैं। क्यों? अगर ये नहीं आते तो हम इनके दर्शन कैसे करते? तो हम इनके दर्शन करके बहुत बड़े भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गए हैं सखी। इस प्रकार भरत जी के आपस में सब स्त्रियां गुण का समूह गान कर रही हैं। कोई एक बात कहता है, कोई दूसरी बात कहता है, और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती भी हैं, दुख भी बड़ा होता है। कहती हैं, ये पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है, ये कैकई के गर्भ से क्यों जन्मा? ये लगता ही नहीं कैकई का पुत्र है। कितना प्यारा, कितना त्यागी, कितना प्रेमी, कितना भक्त। तो को कह दूषण राहिन नाहिन, विधि सब कीन हमई जो दाहिन। कहम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करु तूति मलिनी। बसई कुदेश कुदाम, बसो कुदेश कुवाम व मामा। बसई कुदेश कुगाम कुवामा, कहे दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद आच
अचरज प्रतिगामा जनु मरुभूमि कलप तरु जामा भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। तो भरत दरस देखत खुलव मग लोगन कर भाग और जनु सिंघल बस हई भयऊ विधिवस सुलभ प्रयाग। बोलिए भरत भैया की जय, प्रयागराज की जय। और फिर दूसरी सखी कहती है, कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, भाई किसी को दोष मत दो, ये सब विधाता का पूरा पूर्व निश्चित पहले से ये सब कुछ सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। अब विधाता ने किया हमारे अनुकूल है, क्यों? हमें दिन के दर्शन हो गए आज। कहाँ हम लोक और वेद दोनों से हीन, न वेद जाना, न मंत्र जाना, न पूजा जाना, न पाठ जानते हैं, सब विधि मर्यादा से हीन है और कुल और करतूत दोनों से हैं। हमारी करतूतें भी खराब हैं और हमारे कुल भी वंश ज़्यादा वो नहीं, उच्च कोटि के नहीं हैं। कहाँ हम तुच्छ स्त्रियाँ और कहाँ हमें इनके दर्शन हो गए। जो बुरे देश की, हम बुरे गांव में बसती हैं। भीलों की स्त्रियाँ कोई ऐसे थोड़ी ना होती हैं, ऐसे बेचारे कुछ भी उसको गंद समझते हैं एक तरह से जो शहर का है। तो कहते हैं बुरे गांव में बसती हैं, जंगली प्रांत में रहती हैं और स्त्रियों में भी नीच जाति के हैं और स्त्रियां वैसे ही नीच कर अधम 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 अति नारी। बिल्ली ने कहा था ना भगवान श्री राम से, हम तो अधम जाति के भी अधम हैं, यानी बहुत पापी हैं लोग। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम। क्या हमारा हृदय, हमारा भाग्य इतना अच्छा था हमने श्री भरत जी के दर्शन करें। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य जहाँ जिस गांव की तरफ जाते हैं प्रयागराज से, सब स्त्रियां यही इस प्रकार के चर्चा कर रही हैं, उनका खूब स्थिति और वर्णन कर रही हैं भरत जैसे भाईपन का। ऐसा लग रहा था मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। रेगिस्तान में कोई फल फूल नहीं होते ना वृक्ष, तो लग रहा है जैसे गाँव में, उजड़े हुए गाँव में, नीच से नीच गंदे गाँव में भी मानो कल्प वृक्ष आ गया है, जिससे जो मांगो वो मिल जाता है। भरत जी का कल्प वृक्ष से उपमा दी गई है। और भरत जी का जब दर्शन करते हैं, इनका स्वरूप देखते हैं, रास्ते में रहने वाले लोगों के जैसे भाग्य खुल गए, आंखें भी खुली रह जाती हैं। इतनी सुंदर, इतने दुखी होके जा रहे हैं बिना सजे धजे, बिना बिल्कुल वस्त्र वल्कल वस्त्र में ही, तो तब भी इतने सुंदर लग रहे हैं हमारे इतने भाग्य खुल गए। मानो दैव योग से, मतलब परमात्मा विधाता की कृपा से सिंगल द्वीप में बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग का पूर्ण सुलभ हो गया है। रह रहे हैं हम सिंगल द्वीप में, लेकिन हमें लग रहा प्रयागराज के हमने दर्शन कर, चलता फिरता प्रयागराज होते हैं संत लोग, तो है ना, जहाँ कथा करते हैं वहीं प्रयागराज की गंगा बहती है, राममानस में लिखा हुआ है। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनहि जाए सुमरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखने मज्जहि करहि प्रणामा, मनहि क्षमा करिए। जे जन कयाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, ए विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी, तेहि बासर बसी प्रात हैं, चले सुमर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ। आगे स्त्रियां सब कह रही हैं, देखिए इस प्रकार सभी गुणों के सहित
श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और रामचंद्र जी रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी जा रहे हैं। हे राम, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, हा भ्राताश्री, इस प्रकार बोलते हुए बिलखते हुए आंखों से आंसू निकलते हुए ऐसे मुंह उठाए जा रहे हैं, राम कहाँ मिलेंगे हैं। और फिर जब वो तीर्थ देखते हैं तो वहाँ स्नान करते हैं, जो कोई नदी अच्छी आ जाती है। और मुनियों के आश्रम देखते हैं तो मुनियों को चरणों में वंदना प्रणाम करते कि आशीर्वाद मिले कि मुझे श्री राम जी का दर्शन हो जाए। और तीर्थ देख कर स्नान करके मुनियों के आश्रम को प्रणाम करके और देवताओं के मंदिर में जाकर फिर प्रणाम करते हैं। सब जगह मन्नत मानते हैं, मेरे प्रभु मेरे राम मुझे मिल जाए। और मन ही मन यही वरदान मांगते हैं, चाहे ऋषि मुनियों के चरणों में झुकते हैं, चाहे देवी देवताओं के, कि सीता राम जी के चरणों में प्रेम हो बस। हम मन ही मन मांगो बर एहू, सिए राम पद परम स्नेहू। तो मुझे प्रेम, बस उनका प्रेम मिले मुझे राम जी का। मार्ग में बहुत सारे भील कोल आदि वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त, कई लोग, हर तरह के लोग मिलते हैं। सभी को प्रणाम करते हुए, सभी से मार्ग आगे का पूछते हुए भरत जी आगे चलते जा रहे हैं। उनमें से जिस को प्रणाम करके पूछते हैं, भाई कोई बोलने वाला मिल जाता है, तो भैया आपने देखा लक्ष्मण जी और राम जी जानकी जी किस तरफ किस ओर गए, कौन से वन में हैं, हमें बताइएगा। वे प्रभु को सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। अरे अरे हमने हाँ देखे, किसी ने देखा तो बताया, हाँ उस ओर गए हैं। और अपने आप को तो धन्य मान रहे हैं, भरत जी ने हमसे बात करी है, हमसे पूछा है, उत्सुकता से बताते हैं। और जो लोग कहते हैं हमने उनको देखा है कुशल पूर्वक, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं भरत जी को। अरे इन्होंने बताया, इन्होंने देखा है उधर को जाते हुए, और प्यारे प्यारे मानते ये राम लक्ष्मण ही हैं, जैसे ही हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हुए कहते हुए रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं कि लोग बताते हैं वो ऐसे रहे थे, ऐसे गए थे, यहाँ से गए थे, ये खाया था वो, तो उनकी कहानियाँ सुनते हैं। अच्छा तुमने देखे थे, फिर क्या हुआ, एक एक दिन एक एक क्षण की बातें पूछ रहे हैं भरत जी भाई भाई के विषय में। और बड़े आनंदित होते हैं, प्रेम सहित उनको याद करते हैं भगवान श्री राम को। उस दिन फिर एक जगह जब कुछ शाम हो जाती है फिर ठहर जाते हैं वहाँ पर, है ना। तो जब जा रहे थे, शाम हो गई, उस दिन वहीं ठहर कर अगले दिन फिर प्रातः चल दिए नहा धो के नदी के किनारे से, और रघुनाथ जी का स्मरण करके चलते गए। साथ के सभी लोग भरत जी के समान, अब साथ के जितने भी लोग थे, सैकड़ों हजारों लोग थे उनके संग, तब वाला मंत्री इत्यादि भी थे, उधर जनता भी थी, सारी प्रजा थी। वो भी भरत के समान ही राम जी के दर्शन की लालसा के संग उत्सुकता से चलते जा रहे हैं। कोई थकान नहीं महसूस हो रही। क्यों कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भाभी भैया को मनाने, राम को मनाने भाभी भैया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब जरा जैसे जैसे पास पहुँचते जा रहे चित्रकूट के, कि मंगल शगुन होई सब काहू, हर कहीं सुखद बिलोचन बाहू, भरतई सहित समाज उछाऊ, मिलहाई राम मिटई दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शीतल अंग पग मग डग डोलहीं, बिहबल भजन प्रेम बस बोलहीं, राम सखा तेई समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जस समीप सरित पै तीरा, सिय समदेत बसई दो वीरा। और जैसे जैसे पास आ रहे हैं, किसी को मंगल शकुन होगा, कोई कह रहा है मेरी दाई आँख फड़क रही, कोई कह रहा है मैं दाई भुजा फड़क रही है, सब मंगल सूचक शकुन होने लगे, सुख देने वाले होने लगे। पुरुषों के दाहिने अंग फड़कने लगे, स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने लगे, नेत्र और भुजाएं फड़कने लगीं। समाज सहित भरत को उत्साह हो रहा है, सभी कह रहे हैं हाँ हमारा भी ऐसे लग रहा है, हमें अच्छे शकुन दिख रहे हैं और रामचंद्र जी हमें अवश्य मिलेंगे, और मिलेंगे नहीं, हमें बहुत स्नेह करेंगे, और फिर हमारा सारा दुख और दाह जो हृदय की जलन है मिट जाएगी। एक बार राम जी से मिल जाएं, हमारे हृदय का दाह खत्म हो जाएगा।
और जिसके जी में जो भाव आ रहा है वो बोलते जा रहा है, वैसे ही मनोरथ कर रहा है। हम मनोरथ कर रहा है, भाई मिल जाएंगे तो ऐसा करूँगा, मिल जाएंगे तो मैं ऐसा व्रत रखूँगा, कोई कहते हैं ना प्रसाद बांटेंगे, मनौती मानने लगे हैं, वही मनोरथ कर रहा है कि अगर श्री राम जी मिल जाए तो ऐसा करेंगे। इस प्रकार सब स्नेह रूपी मदिरा में छके। राम जी के प्रेम की स्नेह रूपी मदिरा बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखी रघुवर की तो उनके प्रेम में शिथिल हो रहे हैं सब। प्रेम में ऐसा लग रहा है जैसे मदिरा पी रखी हो, चलते जा रहे हैं, कोई थकान नहीं होती, प्रेम में मत वाले हुए भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अंग शिथिल हो रहे हैं, दम नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ते में पैर डगमगा भी रहे हैं, लेकिन प्रेम वश विव्वल वचन, इतना प्रेम है कि अपने मन को रोक नहीं पा रहे, हृदय की जो बातें दिल में आ रही हैं कहे जा रहे हैं आगे। ये इसी प्रकार जब ही जैसे पहुँचे तो अब दूर से निषाद राज ने कहा, राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक सुहावना एक पर्वत दिखाया दूर से। देखो वो ऊंचा पर्वत है ना, वो वाला सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखाया। किस पर्वत पे उन्होंने कुटिया बनाई थी? कामदगिरी, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। भैया देखो ये जगह है जहाँ तक मुझे पता है। तो देख करई सब दंड प्रणामा, कई जय जानकी जी जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू, भरत प्रेम तेई समय जस, तस कही सकई न शेषु, कवहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जने, सिया राम भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जैसे पर्वत के बार इंगित किया निषाद राज ने, सब लोग उस पर्वत को देख कर दूर से ही लौटने लगे, जमीन पे मत्था टेकने लगे। अच्छा, जय हो जानकी जीवन की, जय हो रामचंद्र जी की, जानकी जीवन रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कर करते वही पृथ्वी पर लौट दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे वृंदावन में आज भी जाते हैं लोग, दंडवत करते हैं ना कि यहाँ कहीं रज में कहीं कन्हैया खेले होंगे, उनकी रज लग जाए हमारे शरीर पे। इसी प्रकार उन्हें यहाँ से इस रास्ते से गए, यहाँ पे रहते जरूर कन्हैया, वो घूमते फिरते कभी आए होंगे। और सभी लोग लौटने लगे, जब रज को अपने मस्तक पर धारण करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और सारा राज समाज जो उनके संग आए थे, मंत्री इत्यादि, और सारा प्रजा का समाज ऐसा मग्न हो रहा है मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट ही चले आ ही गए। जैसे उन्हें ऐसा लग रहा है राम जी को हम साथ लेके वापस ही आ रहे हैं, जैसे इतना भावना उच्च हो रही है, भावुक हो रहे हैं। भरत जी का भी उस समय प्रेम ऐसे ही था, बहुत उच्च कोटि का। ऐसा प्रेम था जिसको शेष नाग भी अपने हजारों मुंह से उनके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। बोलो भरत भैया की जय। और कवि के लिए तो बहुत अगम है, कोई कवि क्या कह सकता है छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात को अपनी जिह्वा से या लेखनी से। कवि के लिए तो अगम है। जब शेष नाग नहीं कह सकते हजारों मुंह से, तो कवि क्या लिखेगा। जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद बड़ा कठिन है, अहंता और ममता से युक्त है ना हम सब लोग, तो जैसे जिसको ब्रह्मानंद बड़ा दुर्लभ है, इसी प्रकार उनका मेरा कुछ कहना बड़ा दुर्लभ है, उनके लिए कुछ कहना। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा,
चलते भाई शाम हो गई। प्रेम के मारे सब शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 कोस ही चल पड़े। थक गए थे ना, ज़्यादा चलते नहीं चाहिए लेकिन 2 कोस ही चल पाए बेचारे। फिर देखा कहीं जल है, जल का स्थल देखते हैं ना, तालाब नदी किनारे, फिर रुक जाते हैं और अच्छा देखकर रात को फिर वहीं बिताई उन सब लोगों ने। बढ़ते जा रहे हैं अभी तो प्रणाम करा, दूर से पर्वत दिखा है अब लेकिन जाना है, चलते जा रहे हैं। और रात को थोड़ा विश्राम करा सबने और रात बीतने पे श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी आगे गमन कर रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और इधर क्या हुआ, ये तो चल दिए उधर। अब देखिए जो चित्रकूट बैठ के माता जानकी को क्या देखा सपना, कुछ शेष रहती थी रात, यानी सुबह के 4 बज गए थे। रात को सीता ने ऐसा स्वप्न देखा और वो राम जी को सुनाने लगे, सुनिए मैंने आज सपना देखा है। बोले क्या देखा बेटा, बताइए सीते। तो मानो ऐसा लग रहा है कि सारा राज समाज सहित भरत जी यहाँ आपसे मिलने आ रहे हैं। स्वप्न में दिख गया सीता जी को। और प्रभु के वियोग से उनकी सारा शरीर अग्नि से तप्त हो रहा है, यानी बहुत दुखी हैं आपके बिना, वो सारा शरीर संतप्त है। और जो पीछे पीछे उनके लोग भी बहुत आ रहे हैं और सभी लोग मन से बड़े उदास हैं, बड़े दीन हैं, दुखी हैं। और फिर मैंने सासुओं को देखा, सासुओं को दूसरी रूप में देखा, मैंने सुहागन के रूप में नहीं देखा मैंने सासुओं को। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र छल छल आ गए, आंसू आ गए और सोच में पड़ गए, सीता ये स्वप्न तो ठीक नहीं है। सबको सोच में छुड़ा देने वाले, जो सबको सोच से छुड़ा देते हैं, आज राम जी सब सोच में पड़ गए। और लीला के वश क्योंकि राम जी ने जब तक रावण को नहीं मारा था तब तक उन्होंने ये जनने नहीं दिया कि मैं भगवान हूँ, कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं मनुष्य ही हूँ। क्यों, अगर रावण को पता लग जाता कि ये मनुष्य नहीं है, विष्णु अवतार, तो सोचते धोखा हो गया। मुझे तो ब्रह्मा जी ने कहा था, मैंने ब्रह्मा जी से कहा मैं आदमी से मरूं या बंदरों से बंदर, इन लोगों को डर नहीं है मुझे। अगर राम जी का पता लगता ये विष्णु भगवान है तो फिर तो ब्रह्मा जी को कोसते ना रावण जी। तो बेचारे आम व्यक्तियों की तरह बेचारे दुख में शोक में पड़ गए। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं जो दूसरों का शोक हरने वाले हैं वो आज प्रभु लीला के वश सोच में वश हो गए और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, हैं, ये सपना अच्छा नहीं है। कोई भीषण बुरा समाचार हमें मिलने वाला है, बुरी खबर मिलने वाली लगता है, सुनाएगा कोई। ऐसा करके फिर उन्होंने कहा सुबह का समय, चलो उठो, नहा, अब सोएंगे नहीं, नहा धो लो, अगर सपना अच्छा नहीं है। और नहा धो कर पूजा पाठ करी, दान पुण्य करा कि ये सपना झूठा हो जाए। महादेव जी का पूजन किया, साधुओं को सम्मान दिया, जो भी ऐसे कर सकते हैं अपना। तो सन्मान सूर्य मुनि बंदी बैठे, उतर दिसी देखत भय, नवधूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक कारण, आह चित सकचित भय, सब समाचार की रात कोलन, आई तई अवसर गए। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरहु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जैसे राम जी लीला के वश दुखी होने का नाटक कर रहे हैं और समझा रहे हैं, पता नहीं कुछ क्या खबर सुनने को मिलेगी, भगवान पता नहीं कैसे खबर सुनाएगा। उन्होंने फिर पूजा पाठ करी, इस सपने को झूठा हो जाए, देवताओं का सम्मान किया, उनका पूजन करा, मुनियों की वंदना करी और रामचंद्र जी फिर उत्तर दिशा की ओर देखने लग गए, जिधर से कुछ धूल से उड़ रही थी आकाश में। उन्हें कहा इतनी धूल क्यों उड़ रही है, अभी सीता जी ने कहा ही था कि प्रजा समेत आ रहे हैं वो। तो आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पशु पक्षी जैसे घोड़े वोड़े जब चलते हैं, जो बैठे होते हैं आराम से उड़ जाते हैं ना, वो आसमान में चै 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 इधर से उधर भाग रहे हैं, बेचैन होकर पशु व्याकुल होकर भाग रहे हैं और प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। प्रभु रक्षा करो, पता नहीं कौन आ रहा है धूल बढ़ाता हुआ ये। तो अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी उठे अवलोक कारण। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे, खड़े हो गए, क्यों भाग रहे हैं ये सब, और सोचने लगे क्या कारण है। अभी तो सपना ही था, सपने में सच नहीं दिखा रहे, बिल्कुल बिल्कुल मनुष्य जैसी बातें कर रहे हैं। क्या वो अंतर्यामी जानते नहीं थे कौन मेरे पीछे आ रहा है, मुझसे कौन मिलने आ रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा सबको दिखाया। अरे कौन आ रहा है, सोचने लगे क्या कारण है, कौन है।
और चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए, पूरा नाटक कर रहे हैं नरलीला का। चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए, इतनी धूल क्यों उड़ रही है भाई। उसी समय कोल के राज जो होते हैं ना, तीर चलाने वाला जो शिकार करते हैं, आस पास दौड़ते दौड़ते आए, बड़ी तेज भागते हैं वो जंगल में। वो आकर उन्होंने समाचार कहे कि कोई फौज सी, घोड़े गाड़ी सब रथ वथ लेकर आ रहे हैं, इस तरह को भीड़ भी काफ़ी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ये सुंदर मकल वचन सुनते, उन्होंने ये भी कहा कोई भरत नाम का राजकुमार आ रहे हैं। वो ये नहीं जानते थे क्या रिश्तेदार है, क्या रिश्ता है इनका। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन जब सुने श्री राम जी ने, भरत आ रहे हैं, तो मन में बड़ा ही आनंद हुआ। अब आनंद दिखा रहे हैं, अभी शोक दिखा रहे थे, अब आनंद दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग जरा देर में हंस खुश हो जाते, जरा देर में दुखी हो जाते हैं, ऐसे ही राम जी दिखा रहे हैं सारा नर शरीर में। और उनका अंदर शरीर में पुलकावली बढ़ गई, छा गई, खड़े हो गए रोम रोम, अरे भरत आ रहा है हैं। और ऐसे हो गए, शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। तो आज हम यहीं पे करते हैं, कल मिलान कराएंगे इनका। हाँ, कल भरत जी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जैसे राम मिलत नाही, मेरी राम लगन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम लगन छूटत नाही। बोलो राम राम राम, 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 राम राम राम। और राम राम कहते हुए भरत जी आगे जाएंगे, और कल राम जी को भरत जी भैया मिल जाएंगे, और बहुत बहुत आनंद आएगा सभी समय। कल का वर्णन बहुत अच्छा होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय। जय सिया राम।